अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कोई ख़ास थ्योरी है नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट हम एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ईजी सी एक्सरसाइज है और बड़ी मज़ेदार सी एक्सरसाइज है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 एंड 12। क्वेश्चन उन्होंने दिया है हमारे पास 6 एंड 12, जिसमें हमने थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब लेट हम लेते हैं ए बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेट हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ए हमने लिया, बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, अब हमारे पास प्रोपोर्शनल में 4 वैल्यूज का होना जरूरी है। यहाँ पे उन्होंने 2 दी हुई है और उन्होंने कहा है कि हमने थर्ड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि ये 4 वैल्यूज हो जाए हमारे पास। अब 6:12 प्रोपोर्शन 12 A। ठीक है, जो 12 है उसको हम दरमियान में 2 दफा लिखेंगे अगर रेशो ए का जो वो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसको हमने फाइंड आउट करना है। एक इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल है, एक इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल है और एक इसमें मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये 3 है। इसमें फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल में 2 वैल्यूज आपको दी होंगी। आपने दरमियान वाली जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको आपने 2 दफा लिखना है। उसके बाद लास्ट पे आप कोई भी जो आपने लेट लिया होता है वो आप लास्ट पे लिखते हो। ठीक है जी, एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये आपने एक्सरसाइज 3.2 में किया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जो लास्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज हुआ है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में कौन से आते हैं, 6 और ए। एक्सट्रीम्स वैल्यू 6 और ए होंगी और मीन वाली वैल्यू कौन सी होती हैं, जो दरमियान में 2 होती हैं। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में 12 मल्टीप्लाई बाय 12 हो गया। अब 6a इज इक्वल टू 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया। अब 6a के साथ इधर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6 को 144 से हमने डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 24। आप कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर सकते हो, वैसे आप नॉर्मल जो कटिंग करते हैं उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, उसमें भी उन्होंने आप देखें a3 और 3a² दिया हुआ है। अब लेट हमने x ले लिया क्योंकि a ऑलरेडी इसमें मौजूद है, इसलिए इसमें जो हम थर्ड प्रोपोर्शनल लेंगे वो हम x लेंगे। ठीक है, a ऑलरेडी है, अगर हम a ही लेंगे तो उससे हम जरा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हमने लिया x। अच्छा जी, इसमें अब हमने इसको एक फॉर्म में लिख लिया, a³ रेशो 3a² प्रोपोर्शनल 3a² रेशो x। फार्मूला पुट किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में a³ और x को हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में 3a² और 3a² को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3a² और 3a² को मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 और a² और a² क्या हो जाएंगे, a4। अब a3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब a3 देखिए a4 और a3 दोनों डिवाइड में हैं और बेस दोनों की सेम है, तो जो पावर्स हैं वो हमारे पास माइनस हो जाती हैं। 4 में से 3 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक a रह जाए। इसको हम इस तरह भी करके लिख सकते हैं कि 9a4 है और 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर्स के साथ माइनस हो जाएगी, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9a हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपके पास फार्मूलाज बहुत ज़्यादा यूज होंगे, इसलिए फार्मूलाज आपको हर सूरत आने चाहिए। थर्ड पार्ट में जी क्या है आपके पास, लेट क्वेश्चन है आपके पास a² माइनस b² और a माइनस b। ठीक है जी, इसमें भी a है ऑलरेडी, तो हमने क्या ले लिया, x को हमने लेट ले लिया थर्ड प्रोपोर्शनल। इसको सही फॉर्म में करके लिखेंगे, a² माइनस b² रेशो a माइनस b और प्रोपोर्शनल a माइनस b रेशो x। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमने फार्मूला लगाया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में a² माइनस ab को x से मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में a माइनस b और a माइनस b को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, अब a² माइनस b², इधर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, एक दफा इसको हम प्लस में लिख लेते हैं, एक दफा माइनस में लिख लेते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी, x को हम एज इट इज लिखेंगे। अब a माइनस बी दोनों एक जैसे हैं तो इसको हम स्क्वायर करके लिख लेंगे। अब ये पूरा जो है x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा। अब a माइनस बी को हम क्रॉस कर देंगे a माइनस बी के स्क्वायर के साथ।
ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। नेक्स्ट ये फोर्थ पार्ट है, इसमें आपके फार्मूलाज मैं अगेन बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इसलिए आपको फिंगर टिप्स पे फार्मूलाज आने चाहिए। फोर्थ वाला आपके पास क्वेश्चन क्या है जी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसमें एक्स वाई ऑलरेडी है, इसमें आप लेट जो है वो प्रोपोर्शनल ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, मैंने जेड ले लिया। लेट जेड बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। इसको सही फॉर्म में लिखेंगे, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो जेड। अब फार्मूला अप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये दोनों और मीन्स ये दोनों, ठीक है जी। प्रोडक्ट किया, इनको मल्टीप्लाई किया, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों हमारे पास में नजर आ रहे हैं कि क्यूब के फार्मूलाज हैं, ठीक है। इनको हम ओपन करेंगे, क्यूब के फार्मूलाज आपके पास आपको याद हो, इधर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल फार्मूलाज ही हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई, जो माइनस वाला होता है उसमें फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस होता है, दूसरी वाली में प्लस होता है सारी में, और जो प्लस वाला फार्मूला होता है उसमें पहली वाली में प्लस होता है और बाकी अगली जो होती है उसमें एक जगह पे माइनस होता है। ये दोनों क्योंकि माइनस के हैं तो इनको हमने दोनों को एक ही जैसे को ओपन किया, ठीक है। एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी ओपन कर लिया और इसको भी हमने ओपन कर लिया फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। अब ये दोनों, ये भी कट गया, ये भी कट गया, पीछे हमारे पास ये दोनों सेम रह गए, तो इनका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर करके लिख लिया। जेड हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको हमने स्क्वायर कर लिया। नेक्स्ट जी फिफ्थ पार्ट है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और दूसरी हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। अब इसमें मैंने लेट एस बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। पूरी तरतीब से लिखा हमने, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2xy, और अगेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और जो हमने फाइंड आउट करना है उसको मैंने एस ले लिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, फार्मूला अप्लाई किया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में आपके पास एक्स प्लस वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एस होगा, और मीन्स में आपके पास दरमियान वाली दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, जो मीन में होती हैं। ये साइड पे मल्टीप्लाई और इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं इसलिए इन दोनों का मैंने स्क्वायर करके लिख लिया। अब हमें नजर आ रहा है कि जी इसको हम मजीद इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं कि इनके फैक्टर्स बना लें। अब माइनस एक्स वाई है और मल्टीप्लाई करें तो 2i, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आए, तो हमारे पास -2 और +1 दो ऐसे हैं, एक्स वाई तो साथ ऑफ कोर्स लगेगा एक्स वाई, तो -2 और +1 का हम इधर फैक्टर बनाएंगे। पहले दो में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 2y प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचा, x माइनस 2y, और ये जो होल का स्क्वायर है ये हम साथ जरूर लिखेंगे, ये भूलना नहीं आपने। नीचे x प्लस वाई का स्क्वायर। अब इधर जी x प्लस वाई को एक ब्रैकेट में लिख लिया और x माइनस 2y को एक ब्रैकेट में, और अगेन क्लोज करके होल स्क्वायर लिख लिया। नीचे हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज लिखा। अब ये जो होल स्क्वायर है ये इसका भी स्क्वायर आ रहा है, इसका भी स्क्वायर बनेगा ऑफ कोर्स, तो इसका भी स्क्वायर कर लिया, इसका भी स्क्वायर कर लिया। अब ये जो नीचे है ये दोनों ऊपर नीचे सेम हो गए, इनको हम कर देंगे क्रॉस, और पीछे हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जी फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे भी जी p और q है, इधर भी हम लेट थर्ड प्रोपोर्शनल कुछ भी ले सकते हैं, मैंने x ले लिया। लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, एक फॉर्म में लिख लिया इनको, फार्मूला अप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हमने दरमियान वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, तरतीब से लिख लिया मल्टीप्लाई करके। अब ये दोनों देखें इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे आएंगे तो इनको अगर हम उल्ट कर दें, ये देखें इस साइड पे ये वाला जो वैल्यू है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इस साइड पे डिवाइड हो रही है, इस साइड पे जाके मैंने इसको मल्टीप्लाई में ले आई हूँ,
और ये जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो इस साइड पे जाके डिवाइड में आ गई है, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो जाएंगे दोनों जब इस साइड पे शिफ्ट होंगे। अब जी देखते हैं कौन कौन से फार्मूलाज कहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं और उनको हम जो जो कटिंग हो सकती है क्रॉस करके तो आंसर लेके आएंगे। अब क्यूब का फार्मूला है, इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, ये भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम ओपन कर सकते हैं। इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ये दोनों हमने उसी तरह लिखे। ये क्यूब का फार्मूला ओपन किया, p प्लस क्यू और p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। पीछे मैंने आपको बताया था कि जो प्लस वाला क्यूब का फार्मूला होता है उसमें यहाँ पे एक जगह पे माइनस आता है और जो माइनस वाला होता है उसमें फर्स्ट वाली ब्रैकेट में माइनस आता है, बाकी अगली ब्रैकेट में पूरी में प्लस आता है। नीचे वाली को एक दफा हमने प्लस में और एक दफा माइनस में लिख लिया। अब जो कटिंग होती है उसको कटिंग कर लेंगे, ये प्लस वाला है ये कट जाता है, ये माइनस वाला एक है इधर दो हैं तो इसके स्क्वायर के साथ कट जाएगा। पीछे हमारे पास आंसर ये भी सेम है और ये स्क्वायर में है तो इसके स्क्वायर के साथ कट जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या रह गया, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब इसमें उन्होंने आपको तीन वैल्यूज दी हुई है, सिंपल आपको समझ आ जाएगी कि इसमें आपने फोर्थ वाली वैल्यू या फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब लेट इसमें भी हमने ले लिया कि x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब तीन तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है तो वो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, तीन को हम उसी तरह सेटिंग जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरतीब से लिखेंगे। 5:8 प्रोपोर्शनल 15 रेशो जो हमने फोर्थ वाला लेट लिया है उसको हम x लिख लेंगे। फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सरसाइज में, ये एक ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स जो वैल्यूज है 5 इंटू एक्स और 8 इंटू 15, इनको हमने मल्टीप्लाई किया। 15 मल्टीप्लाई बाई 8 120 और 5 को हमने x से मल्टीप्लाई किया 5x। 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे लाएंगे तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर देंगे। अब कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं 120 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपके पास 24 आंसर आ जाएगा। x की हमने सिंपल वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट ये आपके पास सेकंड पार्ट है 4x4 2x क्यूब और 18x5। अब इसमें x ऑलरेडी है तो हम लेट a भी द फोर्थ प्रोपोर्शनल ले लेते हैं, ठीक है जी। a हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल लिया, इनको जिस तरतीब से क्वेश्चन जिस तरतीब से दिए होंगे आपने उसी तरतीब से लिखना है, इनको आगे पीछे नहीं करना है। 4a4 रेशो 2x क्यूब प्रोपोर्शनल 18ax5 रेशो a। अब इसमें जी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में क्या आएगा 4x4 मल्टीप्लाई बाय a और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 18x5। अब जी मल्टीप्लाई इनको किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 18 2 36 हो गया। अब दोनों x और x की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है जी। 5 प्लस 3 हो जाएगी हमारे पास ऐड। अब इधर 4x4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। पावर्स ऐड होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी 5 और 3 को ऐड किया तो x की पावर 8 हो गई। अब 4 को हम कटिंग कर देंगे, 4 9 36 और x8 में से x4 को हम माइनस कर देंगे। बेस सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये सेकंड चैप्टर में हम बड़ी डिटेल के साथ कर चुके हैं। पावर्स माइनस हो गए, 8 में से 4 माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया a इज इक्वल टू 9x4। थर्ड जी आपके पास क्वेश्चन है 15a5b6 और 10a स्क्वायर b5 और 21a क्यूब b क्यूब। लेट इसमें भी हमने a और b हमारे पास है तो लेट हम x ले लेंगे, b द फोर्थ प्रोपोर्शनल, उसको आप सिंपल एक तरतीब में लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 15a5b6 को हमने मल्टीप्लाई करना है x के साथ और 10 को 21 के साथ, ठीक है। बाकी जो साथ a b हैं वो भी साथ ही लिखेंगे। ये जी हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 15 को x के साथ 10 को 21 के साथ और a b जो भी पावर्स के साथ हैं उनके हमने एज इट इज लिख लिए। 10 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 2 10 आ गया, a और a दोनों बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस 2 हो गया। b और b दोनों बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस 3 लिख लेंगे, ठीक है जी। अब ये साइड पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम 15a5b6 को इधर लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग कर लेंगे, 15 कटिंग करेंगे तो 14 आपके पास आएगा 2 10। अब ये देखें जी बेस सेम है, ये भी a5 a5 है कट जाएगा, b 8 है और b 6 है
तो बी दोनों बेस सेम और वो डिवाइड रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। 8 में से 6 को हमने माइनस कर दिया तो 14 बी 8 में से 6 माइनस किया 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जिस 6 हमारे पास फोर्थ हमारे पास पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, एक वैल्यू एक ये दी हुई है, एक एक्सप्रेशन x माइनस 3 और एक है 5x4 माइनस 40x3। लेट इसमें x है हमारे पास, हम a भी ले सकते थे, मैंने z ले लिया है थोड़े चेंज के लिए, कुछ ना कुछ आप पूरे अल्फाबेट में से कुछ भी ले सकते हैं। लेट z बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या है z, अब उसको हमने एक फॉर्म में लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में एक्सट्रीम पे जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में जो मीन मतलब दरमियान वाली दो जो वैल्यूज हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ऊपर वाले में से देखें आप, इस पूरे में से इस पोर्शन में से आपके पास 5x³ कॉमन आ रहा है, ठीक है। 5 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, और x4 और x3 में से जो छोटी वाली आपके पास पावर की होती है वो आप कॉमन ले सकते हैं। अब छोटी हमारे पास क्या है x3, तो वो हमने बाई निकाल लिया, और ये वाला जो है पूरी वैल्यू ये इस साइड पे z के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें से 5x³ को हमने जब कॉमन लिया तो 5 1 जा 5 और x4 है टोटल, तो x3 बाहर चले गए तो 4 में से 1x अंदर रह जाएगा, और माइनस 5 8 जा 40 और x³ पूरा का पूरा बाहर चला गया। तो ये हमारे पास ऊपर पेयर्स बन गए दो। अब नीचे हमने इसको अगेन हमें नजर आ रहा है कि फैक्टर्स बनाने हैं, इसको हमने तरतीब से लिख लिया, 5x³ को स्टार्ट में ले आए और बाकी इसी तरह लिख लिया। फैक्टर्स हमने बनाए जी, फैक्टर हमारे पास क्या कौन से हमें चाहिए जो हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आए, और अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 11 आना चाहिए। अब हमने -8 और -3 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 11, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 जा 24 आता है। ऊपर वाला जो है हम एज इट इज लिखते जाएंगे, और नीचे देखें जी इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिया तो x -8 रह गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन लिया x बाय, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 8 जा 24 आ गया। ऊपर अगेन हमने एज इट इज लिखा x -3 को एक ब्रैकेट में, x -8 को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये दोनों ऊपर नीचे देखे सेम है, x -3 से और x -8 से हम काट देंगे, आंसर हमारे पास z क्या आ जाएगा 5x³ हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जी फिफ्थ वाला हमारे पास पार्ट है, इसमें आपके पास तीन वैल्यूज उन्होंने दी हुई है, p³ प्लस q³ और p² माइनस q², p² माइनस pq प्लस q²। इसमें जी हमने लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल लिया है, इनको एक तरतीब में लिख लिया है, आगे इनका फार्मूला हमने अप्लाई किया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में हमने p³ प्लस q³ को x के साथ मल्टीप्लाई किया, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हमने दरमियान वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया। p³ प्लस q³ इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अभी देखेंगे कौन सा फार्मूला ओपन हो सकता है, उसको हम ओपन कर लेंगे, और जो कटिंग होती है उसको काट लेंगे। अब क्यूब वाला फार्मूला है उसको हम ओपन कर सकते हैं, p प्लस q और p² माइनस pq प्लस q², ठीक है, ये वाला हमने फार्मूला ओपन कर लिया। अब इसमें कटिंग कौन कौन सी हो रही है, ये भी कट जाएगा और ये भी कटिंग हो जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा p माइनस क्यू एक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, p² माइनस q² और p² प्लस pq प्लस q², ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, वैल्यू ये है pq प्लस q³ एक ये है, और एक p³ माइनस q³, ठीक है जी। कितने कॉम्प्लिकेटेड है बोलने में, जुबान भी टेढ़ी हो जाती है जी। इसमें हमने क्या ले लिया, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, x को तो हम कितना रगड़ते हैं माशाल्लाह से, मैथ में तो बहुत ही ज्यादा x को रगड़ते हैं। लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल कर लिया हमने, इसको एक फॉर्म में लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में इस पूरी को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मीन्स में जो दरमियान में दो आ रही हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब ये वाली जो पूरी वैल्यू है इसको इस साइड में मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। इसको जी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे।
ये जी डिवाइड में आ गई। अब इसमें देखें मैंने इसको भी ओपन कर लिया और इसको भी ओपन कर लिया, ठीक है। और ये भी देखें हमारे पास ए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो मतलब ये एक बार प्लस में और एक दफा माइनस में हम इसको लिख सकते हैं। ये वाली एज इट इज हम लिखेंगे। प्लस वाला फार्मूला भी ओपन किया, पी प्लस क्यू और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और माइनस वाला ओपन किया, माइनस वाले में पहली ब्रैकेट में माइनस और दूसरी में सारे में प्लस आएगा। अब इसमें जो कटिंग होगी उसको कटिंग कर देंगे। इसमें जी हमारे पास ये कट रहा है, ये भी कटिंग हो रही है और इसकी भी कटिंग हो रही है, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये सबसे मजेदार काम होता है मैथ में, कटिंग वाला, ऐसे ऐसे काटते जाएं। ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45। अब इसमें भी देखिए उन्होंने फर्स्ट वाले की तरह दो ही वैल्यूज दी हुई है और उन्होंने बोला हुआ है कि जी मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसमें हमने जो भी वैल्यू लेनी है, जो फाइंड आउट करनी है, लेट एक्स जैसे हम लेते हैं बी द मीन प्रोपोर्शनल। मीन का क्या मतलब है कि वो दरमियान वाली दो वैल्यूज। अब पीछे जब फार्मूला भी लगाते हैं तो आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या लिखते हैं, दरमियान वाली जो दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि मीन प्रोपोर्शनल आपने फाइंड आउट करना है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो भी हम लेट लेंगे वो इन दोनों के दरमियान में जो दो वैल्यूज होती हैं उधर लिखेंगे, ठीक है। 20 x और 45, ठीक हो गया। इस बात की आपको समझ आ गई कि मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दरमियान में हमने फाइंड आउट करना है, तो वो किस तरह फाइंड आउट करना है। थर्ड प्रोपोर्शनल में हम क्या करते थे, 20 45 और लास्ट पे 4x लिखते थे, जो थर्ड प्रोपोर्शनल हम लेते थे। इसमें हमने मीन प्रोपोर्शनल लेना है, इनके दरमियान वाली जो दोनों हमने फाइंड आउट करनी है लेनी है वो x होंगी जो हम लेट लेंगे। अच्छा जी, अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में 20 को हम 45 से मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में x को x के साथ मल्टीप्लाई किया। अब x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर। 20 को 45 से किया तो हमारे पास आ गया 900। अब x स्क्वायर है, हमें सिंपल x चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट हमने दोनों साइड पे लिया, इसको इसके साथ काट देंगे। कैलकुलेटर पे आप 900 का स्क्वायर लें तो आपके पास आंसर आएगा 30। और आपको पता है कि जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आंसर में साथ प्लस माइनस भी लाजमी आता है। सेकंड पार्ट है जी इसका 20x क्यूब y 5 और 5x 7 y। इसमें x और y है तो हम z भी लेंगे तो जरा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट a बी द मीन प्रोपोर्शनल। a, अब इसमें हमने मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मीन की जगह पे जो वैल्यूज होती हैं उधर हमने लिखना है a, ठीक है जी। a अब हमने इधर लिख लिया। इधर भी देखें x लिखने की इतनी आदत है x को रगड़ने की कि इधर भी x लिख दिया था, फिर मैंने a लिखा है, वो x ज़ाहिर मिक्स हो जाना था साथ। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमने फार्मूला अप्लाई किया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मीन में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 100। अगेन जी हमारे पास वही वाला काम आ गया कि x और x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। x3 और x7 इन दोनों को हमने कर लिया ऐड। y5 और y1 इन दोनों को हमने कर लिया ऐड। a और a को मल्टीप्लाई किया तो ऑफ कोर्स a स्क्वायर होगा। अब इसको हम जरा सीधा करके लिखते हैं 100। उसके बाद x को हम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखते हैं। इस तरह हमने क्यों लिखना है, 2 की हमने पावर बनानी है ताकि हम जब अंडर रूट लें तो ये 2 उसके साथ काट सके और x5 हमारे पास बाकी रह जाए, ठीक है। इसको भी हम इस तरह लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करके, ठीक है। 2 हमने बाय लिख लिया ताकि जब हम स्क्वायर रूट लें तो वो 2 उसके साथ खत्म हो सके। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया जी, हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये इसके साथ कट जाएगा। 100 का हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। और x5 ये देखिए 2 इसके साथ खत्म, ये 2 भी इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 10x5 y3 प्लस माइनस भी साथ आएगा। थर्ड आपके पास जी क्वेश्चन है, अच्छा जी 15 P4 QR3 और 135 Q5 R7। लेट इधर भी हमने ले लिया x बी द मीन प्रोपोर्शनल। x को हमने मीन की जगह पे लिखा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे पास 15 और 135 और उनके साथ जो भी वैल्यूज हैं उनको
मल्टीप्लाई किया और x को मल्टीप्लाई किया। अब इसमें जी 15 135 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जिस ईयर में हम इस वक्त मौजूद है 2025 वो आ गया। कैसी एग्जैक्ट वैल्यू आई है 2025। अब P4 है, इधर P है नहीं तो इसको हम P4 ही लिख लेंगे। Q इधर 1 है, इधर 5 है तो 5 प्लस 1 लिख लेंगे। R यहाँ पे 3 है, इस साइड पे 7 है तो 3 प्लस 7 लिख लेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पावर जो ऐड होती है उनको ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 P4 Q 5 प्लस 1 6 और R 7 प्लस 3 10 हो गया। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट, अब इसको भी पहले हमने अलग अलग करना है, स्क्वायर इनका बाहर निकाल लेना है। ठीक है, P4 था तो P हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया। Q हमारे पास 6 था तो हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया और R 10 था तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये कट जाएगा। 2025 का आप स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 45 आएगा और ये सारे इसके साथ कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस के साथ 45, P स्क्वायर Q 3 और R 5 आ गया। नेक्स्ट जी 6 हमारे पास पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है जी, अब इसमें x है तो हमने लेट z भी द मीन प्रोपोर्शन ले लिया, मीन वैल्यूज में हमने z को लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में हमारे पास आगे पीछे जो दो वैल्यूज हैं उनको हमने प्रोडक्ट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई और x प्लस वाई को, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आपने z और z को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है जी, अब इसको हम ओपन करके अगर लिखें तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं और इसको हम एज इट इज लिख लेंगे इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब ये देखें दोनों कटिंग हो रही है, इनको काट दिया। अब x माइनस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर रह गया। ये तो अब सिंपल सा हमें नजर आ रहा है कि बिल्कुल सिंपल हो गया कि हमने x माइनस वाई और x माइनस वाई को हमने स्क्वायर करके लिख लिया और z भी स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो सिंपली हम इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों के स्क्वायर इसके साथ कट जाएंगे और हमारे पास प्लस माइनस के साथ x माइनस वाई आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे एक ही जैसे थे तो इसलिए बहुत ज्यादा लंबी तमहीद इन पे बांधने की शायद जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है जी, उन्होंने कहा है कि जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो आपके पास लेटर इन्वॉल्व है दरमियान में, उसको आपने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में वैल्यूज की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसमें भी देखें जी हमारे पास 3 उन्होंने दिए हुए हैं तो इसमें हमारे पास हमें नजर आता है कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक ये कि हम लास्ट पे लेट लेके लिखें और एक ये कि दरमियान में मीन प्रोपोर्शनल वाला जो है वो तरीका इस्तेमाल करें। अब क्योंकि ये भी अननोन वैल्यू है, अगर हम खुद लेट लेके फोर्थ पे भी अननोन लिख लेंगे तो वो जरा सा प्रॉब्लम, 2 अननोन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ही होनी चाहिए। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, मीन प्रोपोर्शनल का। ठीक है, जो अभी हमने लास्ट थर्ड क्वेश्चन में किया है। तो इसमें हम क्या जी ये लास्ट दरमियान वाली जो वैल्यू है उसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन हमने किया, मतलब उसको तरतीब में लिखा, पी को 2 दफा लिखा क्योंकि इस लेटर की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में 5 मल्टीप्लाई बाय 45 और मीन्स में p मल्टीप्लाई बाय p हो गया। 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 225, p को p से किया तो p स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये p का स्क्वायर के साथ कट जाएगा और 225 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 15 आंसर आ गया। नेक्स्ट ये आपके पास सेकंड पार्ट है 8x18। ठीक है, इसमें भी जो x है उसको हम दरमियान में डबल करके लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में 18 मल्टीप्लाई बाय 8 और मीन्स में x मल्टीप्लाई बाय x। 18 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 144 और x मल्टीप्लाई बाय x हो गया x स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट। आप इसी तरतीब में भी लिख सकते हैं लेकिन मैं इस तरह जरा कंफर्टेबल होती हूँ तो मैं इस साइड पे लिख लेती हूँ इसको। ठीक है जी, ये कट गया। 144 का स्क्वायर हमारे पास हमें पता है 12 आता है प्लस माइनस के साथ। ये आसान से ज्यादा आसान है क्वेश्चन ये वाले। थर्ड आपके पास जो क्वेश्चन है 12 और 3p माइनस 6 और 27। ठीक है जी, अगेन इसको मीन प्रोपोर्शन वाली सिचुएशन में लिखा। मीन प्रोपोर्शन यानी कि दरमियान वाली जो वैल्यू है उसको डबल
करके लिखेंगे 12, 3p माइनस 6, 3p माइनस 6 और 27। फार्मूला अप्लाई किया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में 12 और 27 को, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 12 और 27 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 324, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो सिंपल आप इनका होल स्क्वायर लिख लें। ठीक है जी, टेकिंग होल स्क्वायर इसलिए लिखना है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो ये उसके साथ कट जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया हमने, ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा। 324 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा 18 प्लस माइनस के साथ। अब इधर सिंपल p नहीं है इसलिए हम, ये पूरी एक वैल्यू है तो इसको हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे और p की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट करेंगे। ये देखें जी, मैंने 3p माइनस 6 को एक दफ़ा प्लस 18 के साथ और 3p माइनस 6 को एक दफ़ा माइनस 18 के साथ लिख लिया। अब 6 इस साइड पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो 18 की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 18 प्लस 6 24, 3p इज इक्वल टू 24, 3p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24, तो एक हमारे पास p की वैल्यू आ गई 8। माइनस वाले में हम देखेंगे कैसे आएगा जी, माइनस 6 है, इस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस 18 प्लस 6 करेंगे तो माइनस 12 आएगा। माइनस 12 3 साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड में आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से हम कटिंग कर देंगे तो हमारे पास माइनस 4। दो p की वैल्यू आ गई, एक 8 आई और एक आई माइनस 4। नेक्स्ट जी, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 7m माइनस 3 और 28। इसको भी जी हमने एक दफ़ा तरतीब में लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखा। एक्सट्रीम्स में 7 मल्टीप्लाई बाय 28, मीन में 3 माइनस m माइनस 3 और m माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर लिया। इनको हमने बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह स्क्वायर करके लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 196 आया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया, इसको हमने 2 को स्क्वायर रूट के साथ कटिंग कर दी, इज इक्वल टू 196। 196 का आप अंडर रूट स्क्वायर रूट लेते हो तो हमारे पास 14 आ जाता है प्लस माइनस के साथ। अब एक दफ़ा m माइनस 3 के साथ प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, दरमियान में लाइन ये वाली लगा लेते हैं ताकि सहूलत हो जाए, ठीक है, मिक्स ना हो जाए। अच्छा जी, 3 माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 14 और m माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 14। 3 साइड पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 14 में 3 को प्लस किया तो 17 आ गया एक आंसर, और माइनस 14 3 प्लस 3 किया तो माइनस 11। m की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक 17 और एक माइनस 11। यहाँ पे जी हमारी 3.3 एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 3.4 एक्सरसाइज करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी अच्छी समझ आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलते हैं 3.4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।